नमस्कार दोस्तों। सरकारी भर्ती के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी CHSL 10+2 2024 में जो 3712 जो वैकेंसीज आई हैं उसका एग्ज़ाम का स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है और क्या बुक्स आपको रिकमेंडेड की जा सकती हैं। क्योंकि जो समय है वो 2 महीने का ही लगभग बचा हुआ है। देखो, अप्रैल चल रहा है और जून और जुलाई में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो हमें कैसे उसके लिए सही स्ट्रेटजी क्या रहेगी, पहले हम सिलेबस को समझेंगे और उसके बाद हम जाएंगे कि हमें क्या बुक्स पढ़नी चाहिए उसके लिए कम टाइम के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि एग्जाम जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। टीयर 1 और टीयर 2 यानी कि 2 मोड में एग्जाम होगा। और टीयर 1 का जो डेट है वो उन्होंने कहा है कि जून और जुलाई में होगा। फिर जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे वो टीयर 2 को एग्जाम को दे पाएंगे। टीयर 1 का मैं अगर बात करूं तो इनका बेसिक सा एग्जाम का स्कीम क्या है इसको हम जान लें। तो टीयर 1 में आपसे 4 चीज़ें पूछी जाएंगी। पहली चीज़ क्या है, आपसे पूछी जाएगी जो है आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, जिसमें बेसिक नॉलेज की बात कर रहे हैं। जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ्स के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका अर्थमेटिक और एडवांस से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस के बारे में। अब इनसे कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, इन सभी से 25-25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और समय मिलेगा आपको 1 घंटे का। अगर आपके पास कोई एलिजिबिलिटी है, सपोज आप PWBD में है, तो आपको 80 मिनट का समय यानी कि 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। नंबर कितने हैं, 50-50 नंबर की ये सभी हैं, यानी कि 200 नंबर हैं। और इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है ना। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स। यानी कि अगर आप एक गलत आंसर करते हैं तो आपके 0.5 मार्क्स जो है वो क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है। सिलेबस पे हम जाते हैं, पहले हम थोड़ा टीयर 2 के एग्जाम को भी समझ लेते हैं। जो बच्चे इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, टीयर 1 के एग्जाम को क्लियर करेंगे, उन्हें टीयर 2 का एग्जाम देने को मिलेगा। टीयर 2 का एग्जाम जो है वो दो तरीके से होगा। पहले तरीका क्या है कि आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें आपसे सेक्शन 1 में कुछ मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी कि साफ साफ उन्होंने दिया है कि मैथ्स रीजनिंग है, जिसकी 30-30 क्वेश्चन आएंगी, है ना। वैसे ही लैंग्वेज है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीएस पूछी जाएगी। इसके 40 क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज के हैं और जीएस के 20 क्वेश्चन है, यानी कि 60 क्वेश्चन ये और 60 क्वेश्चन ये, 120 क्वेश्चन। और एक पेपर में और आपसे कंप्यूटर नॉलेज का एक मॉड्यूल रहेगा जिसमें 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे। यानी कितने हो गए, 60 और 60 120 और 15 135 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे टोटल। और हर एक क्वेश्चन जो है लगभग कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। टीयर 1 में जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, वो 2 मार्क्स का है, क्योंकि 25 क्वेश्चन 50 नंबर है ना, तो 2 मार्क्स का है। इसमें 3 मार्क्स का है। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 मार्क्स यानी कि कितने की है, 1/4 की है टीयर 1 में। यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके 1/4 मार्क्स चले जाएंगे। लेकिन इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है, चूंकि आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव मार्किंग में क्या है, एक सही क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 नंबर जाएगा, है ना। आपका जो है वो 1 नंबर चला जाएगा। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है, टिल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग। राइट, आई विल ड्रॉप डाउन यू शो यू, दिखाता हूँ आपको। मल्टीपल चॉइस में, हाँ, टीयर 2 मल्टीपल चॉइस कैंडिडेट। और हाँ देखो, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग मार्किंग ऑफ 1 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 3। कहने का मतलब ये जो आपका 2 घंटे 15 मिनट का जो एग्जाम होगा, ये इसमें आपसे ये चीज़ें, यानी कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे मैथ रीजनिंग पूछी जाएगी 30-30 क्वेश्चन, इंग्लिश और जीएस 40 और 20 क्वेश्चन, और कंप्यूटर यानी कि 15 क्वेश्चन। इसकी चर्चा हम जब टाइपिंग टेस्ट होगा, जब हम टीयर 2 के समय में रहेंगे, तब हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम चर्चा करने वाले हैं इनकी, क्योंकि ये दरअसल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अभी हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हमारे लिए क्या है, टीयर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टीयर 2 के ये सब्जेक्ट्स जो आप देख रहे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इनका सिलेबस जो है लगभग सेम है। जो टीयर 1 का सिलेबस है वही लगभग टीयर 2 का भी सिलेबस है। अगर आप देखो टीयर 1 का सिलेबस क्या है, इंग्लिश में उन्होंने एंटोनिम सिनोनिम स्पेलिंग डिटेक्शन एक्टिव पैसिव वॉइस सेंटेंस नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, है ना। तो ये सब जो है वो पूछने वाले हैं आपसे, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस में आपसे वही कोडिंग डिकोडिंग, है ना, वेन डायग्राम सिंबॉलिक नंबर्स एनालॉजी, ठीक है, सिंबॉलिक ऑपरेशन ट्रेंड्स, फिर न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। वहीं आप मैथ्स में देखो तो नंबर सिस्टम फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन, या नंबर सिस्टम में वही जो बेसिक होता है हमारा फ्रैक्शन एंड ऑल, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर, है ना, वही सब चीज़ें।
बाकी इसमें परसेंटेज है, रेशियो प्रपोर्शन है, एवरेज है, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट है। फिर अलजेब्रा है कुछ क्वेश्चंस। फिर ज्योमेट्री में सर्कल्स है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है ना, वो सारे उनकी कॉन्करेंस, उनके फिगर्स। फिर मेंसुरेशन में आपसे प्रिज्म के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, है ना, प्रिज्म भी पूछा जाएगा आपसे, कौन तो कौन कौन पूछा जाएगा, क्यूबॉइड पूछा जाएगा, प्रिज्म भी पूछा जाएगा, विलन यानी कि सिलेंडर भी पूछा जाएगा, इसके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिकल चार्ट। जनरल अवेयरनेस में इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, वो हर हम सबको पता है, जीएस में सब कुछ पूछते हैं। क्या क्या यहाँ पर देखो ना लिखा हुआ है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, अवेयरनेस ऑफ आपकी आसपास सोसाइटी में जो भी इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है, यानी कि लगभग कुछ भी आपसे ही पूछ सकते हैं। अब ये मैं दिखाना क्यों चाह रहा हूँ आपको, जब आप टीयर 2 देखेंगे तो आपके मैथ्स का सिलेबस भी लगभग देखिए आप सेम है ना। ये देखो आप, जनरल इंटेलिजेंस जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, चर्चा की थी अभी थोड़ी देर पहले, इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। तो आप टीयर 1 और टीयर 2 को, और ये कंप्यूटर की बात है, तो टीयर हम ये फिलहाल चर्चा करते हैं, टीयर 1 का टीयर 2 के सिलेबस को हम समझ चुके हैं, है ना। ये इसमें आप जिस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में आप पेपर को दे पाएंगे, टीयर 1 के और टीयर 2 के भी। तो हम चर्चा कर लेते हैं कुछ बेसिक बुक्स की, क्योंकि समय जो है बहुत कम है बच्चों। जब समय जब है ना कम होता है तो हमें क्या करना होता है, बुक्स भी उसी हिसाब से सजेस्ट करनी होती है, देखनी होती है। अब अगर मैं मैथ्स की लिए बात करूं तो आप राकेश सर की, राकेश यादव सर की बुक आती है क्लास नोट्स, है ना। उनका एक क्लास नोट है जो अमेजन पे प्रॉपर अवेलेबल है ना। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो उनकी 7300 प्लस क्वेश्चंस की और बुक है, जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो है टाइप वाइज दिए हुए हैं। तो मैथ्स के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। बाकी रीजनिंग के लिए समय कम है आपके पास में, 2 महीने का ही समय आपको सब कुछ पढ़ना है, तो रीजनिंग के लिए देसा पब्लिकेशन की एक बुक है, इसमें 48 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जिसमें टॉपिक वाइज हैं सारे। इसका एडवांटेज क्या है, टॉपिक वाइज पढ़ना, जैसे टॉपिक्स इसमें यहाँ पर दिए हुए हैं ना उसके हिसाब से पढ़ना है। देखो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल, मई और जून और जुलाई में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। फिर अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए तो हम सभी जानते ही हैं, वैसे अगर आप नहीं जानते हैं तो नीतू मैम है, नीतू सिंह करके, उनका अमेजन पे बुक अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है। उस बुक को आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, क्योंकि वैसे इतनी जल्दी कंप्लीट करना उसको आसान नहीं है, बट कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हो सकता है। आप प्रॉपर उसको टाइम फ्रेम के अनुसार पढ़ सकते हैं। फिर अगेन मैं बात करूं जीएस के लिए, तो जीएस के लिए पहले आप ट्रेडिशनल थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ट्रेडिशनल पढ़ने के लिए क्या है, दिशा की ही एक बुक है, इसमें 48 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात क्यों कर रहा हूं देखो आपसे बार बार, उसके पीछे रीजन क्या है, समय कम है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते। हम एक आइडिया लगा लेंगे कैसे क्वेश्चंस आए, उस हिसाब से हम उन्हीं को पढ़ेंगे तो हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, उनकी डिटेल भी दिया रहता है। अब ये इसमें ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और ये सारी जो बुक्स हैं ये अमेजन पे अवेलेबल है, जो इनका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहले आप क्लास नोट्स को पढ़ें, आपके पास समय बचता है तो आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं, टॉपिक वाइज दिया हुआ है। आप रीजनिंग के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, सफिशियंट हो जाएगा, क्योंकि समय के अनुसार सफिशियंट तो कुछ नहीं होता है ना। वैसे इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम को पढ़ें, और जीएस के लिए आप ये बुक्स, इस बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई आपको और कोई डाउट रह जाता है, कुछ और आपको और लगता है तो आप हमें कमेंट कर से पूछ सकते हैं, हम आपको लिए तत्पर हैं, अवेलेबल हैं, बताएंगे आपकी जो भी सहायता कर सकते हैं, और इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बाकी कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें अपडेट कीजिएगा। चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।